नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग केस लॉ पार्ट नंबर 3 कवर कर रहे होंगे और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करें। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वाद में अब निर्धारित किया गया कि गंभीर मामलों में एफआईआर अभिघटित नहीं की जा सकती क्योंकि वह लोक नीति और दंडिक न्याय प्रशासन प्रणाली के विरुद्ध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश राज्य बनाम राजवीर सिंह 2016 का मामला है, उसमें बताया गया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 101 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। न्यायालय ने किस जनहित वाद में दिया सलाई बनाने में बच्चे का नियोजन से मना कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें बताया गया एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1991 का मामला है। इसमें बताया गया कि मतलब जो बच्चों के मतलब नियोजन से मना किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित जनहितवाद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 का मामला है। 103 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 104। ठीक है भाई, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किसी जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 104 के ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा बी। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ राज्य में बोला गया है। पांचवें का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, 105। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम भारत केरल राज्य 1973 का मामला है। इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान की आत्मा को यह अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 6, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सरला मुर्दगल बनाम भारत संघ। ठीक है भाई, 107 क्वेश्चन नंबर, किस वाद में अभिनिर्धारण किया गया कि निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय आरोप को परिवर्तित करने या उसमें वृद्धि करने की न्यायालय की को शक्ति प्राप्त है? किस वाद में बताया गया? आनंद प्रकाश सिन्हा बनाम हरि 2016। क्वेश्चन नंबर 8, किस वाद में बताया गया कि पति पत्नी को उनके सामाजिक स्टेटस के अनुसार मान सम्मान से जीवन जीने लायक भरण पोषण देने के कर्तव्य से बाध्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भुवन मोहन सिंह बनाम मीना 108 का आंसर सी हो जाएगा। किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि हाई कोर्ट विचारण न्यायालय में न उठाए गए आधारों पर निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नंद गोपाल बनाम केरल राज्य 109 का 109 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 110, किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि उचित दंडादेश पारित करे? दंडादेश अभियुक्त के लिए ही उचित ना हो बल्कि पीड़ित और समाज के पक्ष में भी हो? तो इसका आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। सुरेश बनाम हरियाणा राज्य में बताया गया। 111, किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि जल अभियुक्ति स्वयं न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर सरेंडर होकर हेतु प्रार्थना पत्र दे तथा साथ ही जमानत हेतु आवेदन करें तो पहले उच्च न्यायालय सरेंडर की कार्रवाई करे? तो इसका आंसर हो जाएगा 111 का आंसर हो जाएगा डी। संदीप कुमार नाफना बनाम महाराष्ट्र राज्य।
क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान की मूलभूत लक्षण कहा गया? तो इसका आंसर होगा सी, SR बॉम्बई बनाम भारत संघ। 112 का आंसर सी। निम्नलिखित कौन सा द्विविवाह के अपराध व्यक्तिगत विधियों और देश के समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है? अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। तो किस वाद में बताया गया है? बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, सरला मुर्दगल बनाम भारत संघ। 114, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए एक विशेष प्रावधान जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। 115, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। प्रश्न नंबर हो जाएगा 116 का आंसर देखते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि जब अभियुक्त द्वारा धारा 313 एक सबसेक्शन 6 का आक्षेप अपील न्यायालय में उठाया जाता है तो अपील न्यायालय अभियुक्त और उसके अधिवक्ता को उसके विरुद्ध स्थापित परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने हेतु आहत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह बनाम हरियाणा राज्य 2015 का मामला। क्वेश्चन नंबर 118, किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 132 साक्ष्य अधिनियम में प्राप्त साक्ष्य नहीं है जिसका उपयोग एक आईपीसी की धारा 319 के उद्देश्य से किया जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा आर, दिनेश कुमार बनाम राज्य 2015। आर, दिनेश कुमार बनाम राज्य 2000, आईपीसी की धारा 319 के उद्देश्य से किया जा सके। किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि आईपीसी की धारा 307 के मामले में पक्षकारों में अपराध को समन कराने का समझौता जबकि धारा 307 का अपराध असामान्य प्रकृति का है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहर सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2015 का मामला। 119 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, किस वाद में एक अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण किया जा चुका था, अभियोजन पश्चातवर्ती प्रक्रम पर पुनः परीक्षण करना चाहता है? निर्धारित किया गया है कि वह अभियुक्त का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह अन्वेषण में सहायता करे, यदि उससे आपत्ति है तो इस विचार में उठा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिवा वल्लभानेनी बनाम कर्नाटक राज्य। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है कि वह सुनिश्चित करना कि पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि ये तीनों सही हैं। आरक्षण किसी भी तरह के मानदंडों के 50% से अधिक नहीं होगा, ये भी सही है। आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्नत वर्ग के अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाएगा, ये भी सही है। और तीसरा है पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है, ये भी सही है। PQR तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 123,
किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के विरुद्ध असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दविदास बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला। 123 का आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक ही क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, एक ही क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मथुरा मलिंगम बनाम राज। क्वेश्चन नंबर 126। किस वाद में जहां अभियोक्ति के साथ जो कि दृष्टिहीन एवं एक आरक्षित लड़की है विवाह के वचन देने के बहाने पर यौन मैथुन किया गया, अभियोक्ति को धारा 357 का के अधीन बलात्कार के अपराध के लिए मुआवजे का हकदार निर्णीत किया गया? किस वाद में बताया गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, टेकन उर्फ टेकराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। 126 का ए। किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि सरकारी डॉक्टर की अपेक्षा के कारण मृत्यु के मामले में अभियोजन के लिए अनुमति आवश्यक है क्योंकि अपीलार्थीगण सरकारी हॉस्पिटल में शल्य क्रिया करा रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मनोरमा तिवारी और अन्य बनाम सुरेंद्र नाथ राय। मतलब मनोरमा तिवारी और अन्य बनाम सुरेंद्र नाथ राय, सुरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28। सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अन्य पदाधिकारी शब्द में इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह एक राज्य का भाग नहीं है? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर ए हो जाएगा, के सक्सेना बनाम इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। क्वेश्चन नंबर 129। संविधान की 9वीं अनुसूची के न्यायिक पुनर्विलोकन को उच्चतम न्यायालय के किस मामले में विनिश्चय अनियोग्य बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं बट इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें बताया गया रामलिंगम बनाम राज्य 2016 के मामले में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने यह समझौता किया कि लेकिन सॉरी भाई, देखते हैं 129 का आंसर दिया नहीं गया है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 129 देखते हैं आगे होगा। हाँ, 129 का आंसर हो जाएगा ए आर कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य। 129 का आंसर ए हो जाएगा। 130। किस विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिससे या इसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया, संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आई आर कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य। 130 का आंसर डी हो जाएगा। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन करने की शक्ति की समीक्षा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 131 का आंसर ए। 132। निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और संवैधानिक अपराध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर बनाम प्रिंस। 132 का आंसर ए। 132 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य आशय से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, आर बनाम टॉल्सन। 134।
सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायपालिका की राज्य के संदर्भ में दोहरी स्थिति है? जब न्यायालय न्यायिक कार्य कर रहा होता तब वह राज्य की परिभाषा में नहीं आता, किंतु यह मतलब जब न्यायालय प्रशासनिक कार्य कर रहा होता तो राज्य की परिभाषा में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिजू प्रसाद शर्मा बनाम असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 135, सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि निजी संस्थानों में अनुच्छेद 14 व 16 लागू नहीं होते? तो बोला का इसका आंसर बी हो जाएगा, दुर्गापुर कैजुअल वर्कर्स यूनियन बनाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 136 का आंसर देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के लिए मेंबरशिप कार्ड इश्यू करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि महाराष्ट्र से पिछले वर्षों में डोमिसाइल नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चारू खुराना बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 137, सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अब निर्धारित किया गया कि यदि कोई विधान या पब्लिक अथॉरिटी कारण अभिलिखित नहीं करता तो उसका निर्णय मनमाना, अस्पष्ट, अविभेदकारी तथा अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, BA लिगा रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 2015 का मामला। 137 का आंसर ए। 138, निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक वध और हत्या में अंतर स्पष्ट कीजिए? इसका आंसर हो जाएगा ए, रेक बनाम गोविंदा। क्वेश्चन नंबर 139, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है? तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसी सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल। क्वेश्चन नंबर 139, हो गया था। 140, एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य का वाद संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 363A से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 141, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला लिया कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 142, सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अब निर्धारित किया गया कि यदि कोई विधान या पब्लिक अथॉरिटी कारण अभिलिखित नहीं करता तो इसे अभी बताया था। इसका आंसर इसका हो जाएगा BA लिगा रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य। इससे पहले पूछा जा चुका, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 142 का सी। 143, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात में ध्यान दिया कि विकास प्राधिकरण द्वारा एक व्यक्तियों के ग्रुप 3 प्लाट का आवंटन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा कृत्य लोकनीति के विरुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाम प्लेटिनम इंटरमेंट 2015। ठीक है भाई, इंटरमेंट है, एंटरटेनमेंट नहीं है। 144, काव्य कविताएं उन्हीं प्रतिबंधों के अधीन है जिनको अधीन वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कला अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह वाद न्यायालय में किसमें कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर महाराष्ट्र राज्य।
ठीक है भाई, बहुत बड़ा नाम है अजीबोगरीब, देख लीजिए अपने पास हिसाब से। 144 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 145। सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में उच्चतम न्यायालय में अब निर्धारित किया गया कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा और ऐसा आदेश कर सकेगा जिसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भगवान देवी बनाम सुनील कुमार राजपूत। क्वेश्चन नंबर 146। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अब निर्धारित किया गया कि लोक अभियोजक के दुर्भावनापूर्ण संरक्षण तथा लोक जीवन की ईमानदारी के बीच एक सुंदर संतुलन बनाए रखना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी हो जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह 2013 और मंजूर अली खान बनाम भारत संघ 2014 का मामला। क्वेश्चन नंबर 147। सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में अब निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 19(1) का ए इंटरनेट द्वारा अभिव्यक्ति सहित चाहे किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति की जाए लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015। क्वेश्चन नंबर 148। सुप्रीम 2015 के किस वाद अब निर्धारित किया गया कि उद्देशिका एवं अनुच्छेद 14 के अवसर की समानता को प्राप्त करने आवश्यक तत्व निर्णीत किया गया? महिलाओं को अनुच्छेद 293 डी और 243 1 के तहत पंचायत चुनाव में दिया गया आरक्षण महिला सशक्तिकरण की किस दिशा में उठाया गया प्रशासकीय कदम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चारू खुराना बनाम भारत संघ का मामला। 148 का आंसर बी। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बहुत बोरिंग है, बट इसको बार बार दो तीन बार देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आएगा। आने वाले पेपर्स में आपको आपको बेनिफिट मिलेगा इस क्वेश्चनों से। क्वेश्चन नंबर 149। किस वाद में अब निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 19 21 25 26 14 44 19 21 25 26 मतलब ये 6 आर्टिकल हैं। अपीलार्थिनी माता के व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन होता है यदि उससे अपने बच्चे के पिता को नाम बताने के बाध्य किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, MC मेहता बनाम भारत संघ, ये दोनों हो जाएंगे। फिर ये तुम्हारा हो जाएगा NCT दिल्ली। ठीक है भाई, तीनों हो जाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ। तो भैया आप लोगों ने देखा यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। बात काफ़ी ज़्यादा इसकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस थी, इसलिए बहुत दिक्कत आई और आपको लग भी रहा कि बहुत सारा ब्रॉड है, बहुत सारा ब्रॉड मुझे लग रहा है, पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप लोग इसको जब बार बार रिपीट करेंगे 2-3 बार तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आपका जब एग्ज़ाम में पेपर आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे तो आप अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे दिक्कत करोगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बट आपको इसको यहाँ से हटना नहीं है, आपको इसको 2-3 बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसके आने वाले समय में अभी और भी केस लॉ आएंगे, हमने बताया था 300 समथिंग केस लॉ आएंगे, तो ये तीसरा पार्ट था। ठीक है भाई, और इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं 50-50 क्वेश्चन के, मतलब टोटल क्वेश्चन 100 के मतलब 100 का आ चुका, उसको भी देख लीजिए और 2-3 बार आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।